द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में हम अभिज्ञान शाकुंतलम देख रहे हैं। देखिए, प्रथम अंक में सारथी की उक्ति है। सूतः आयुष्मन् उद्घातिनी भूमिरिति मया रश्मि संयमनाद रथस्य मंदीकृतो वेग। सारथी जो है दुष्यंत का, वो कहता है, हे आयुष्मन। सारथी आयुष्मन शब्द का प्रयोग करता है। इसका अर्थ है कि वह आयु में दुष्यंत से बड़ा है, और आयुष्मन शब्द आशीर्वादात्मक है। तो आयुष्मान, आयुष्मान इत्यादि कहते हैं, चिरंजीवी रहो इत्यादि का भाव होता है। कहते हैं, हे राजन आयुष्मान, उद्घातिनी भूमि, यह जो भूमि है यहाँ की, वह रथ चला रहा है सारथी, और कह रहा है कि अत्रत्याह भूमि, यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो जमीन है, उद्घातिनी, समतल नहीं है, और मया, मेरे द्वारा, रश्मि संयमनात्, मया मेरे द्वारा, रश्मेह संयमनात्, रश्मि लगाम को कहते हैं। रश्मि के कई अर्थ हैं, यहाँ लगाम है। रश्मि संयमनात्, जो बागडोर होती है जिससे रथ को चलाते हैं, तो रश्मि संयमनात्, बागडोर खींचकर, संयमन नियंत्रण करके, नियंत्रण करने के कारण, रथस्य मंदीकृत वेग, रथ का वेग मंद कर दिया गया, कम कर दिया गया। कहता है, हे आयुष्मान, यहाँ की भूमि समतल नहीं है, और मेरे द्वारा रश्मि संयमनात्, रथ की बागडोर को खींचने के कारण इसका वेग मंदीकृत। मंदीकृत जो है, ये अभूत तद्भावे च्वी, च्वी प्रत्यय का प्रयोग है इसमें। जो जैसा नहीं है उसको वैसा बना देना। अमंदम मंदम करोति इति, मंदी करो, जो मंद नहीं है, बहुत वेग में है, उसको मंद कर रहे, तो ये च्वी प्रत्यय का प्रयोग है। मंदीकृत वेग, मैंने रथ का वेग लगाम खींचकर कम कर दिया है। तेन मृग एषः, उसके कारण यह जो मृग है, यह जो हिरण है, विप्रकृष्टांतरः संवृत्तः, इसका जो अंतर है, विप्रकृष्टांतर, वो ज्यादा हो गया। मैंने रथ का वेग संयमित कर दिया, और यह हिरण तो अपनी गति से दौड़ रहा है, इसने अपने नियंत्रण, वेग पर कोई नियंत्रण या कोई नियमन नहीं किया, इसलिए इसका रथ वेग तो उतना ही है। इसलिए जो डिस्टेंस है रथ का और उस हिरण का, जो अंतर है, विप्रकृष्ट हो गया, थोड़ा दूर हो गया। विप्रकृष्ट दूर को कहते हैं, वेग अधिक हो गया। संप्रति, अब, समदेशवर्तिनः, समे देशे वर्तमानस्य, अब समतल प्रदेश में आ गए हैं। हिरण भी समतल प्रदेश में है, और आपका रथ भी समतल प्रदेश में। तो समदेशवर्तिनः ते दुरासदो न भविष्यति, दुरासद, दुष्प्राप्य। अब आप समतल भूमि में आ गए हैं, अर्थात अब मेरे रथ का वेग भी बढ़ने वाला है। तो संप्रति भवताम कृते अयम हिरणः दुष्प्राप्य न स्थास्यति, अब आपके लिए यह हिरण दुष्प्राप्य नहीं होगा, इसको प्राप्त करना अब आपके लिए कठिन नहीं है, क्योंकि मुझे सम भूमि मिल गई है, और रथ का वेग अब मैं बढ़ाऊंगा। ये तात्पर्य हुआ, यानी रथ पर सवार राजा उस हिरण का पीछा कर रहा है। ये इस पर प्रसंग चल रहा है। अब आगे श्लोक देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है ये, स्वभावोक्ति का बड़ा उत्तम उदाहरण है। तो राजा कहता है, ते निमुच्यन्ताम ईशवः, राजा कहते हैं, तो ठीक है, अब आप अपने बागडोर को ढीली छोड़। ईशवः रश्मयः, मुच्यन्ताम, छोड़ दो, अब बागडोर ढीली कर दो, यानी रथ को तेज दौड़ाओ। राजा के कहने के बाद सूत यानी सारथी कहता है, यथा ज्ञापयति आयुष्मान, हे महाराज, आप जैसी आज्ञा दें।
मैं वैसा ही करूंगा। रथ वेगम निरूप्य, रथ के वेग का अभिनय करके, क्योंकि ये चीज तो रंगमंच पर ही हो रही है ना, तो मंच पर ही अपनी शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा, भंगिमाओं के द्वारा ये प्रदर्शित करना होता है कि रथ तेज गति से दौड़ रहा है। फिर कहता है वह सूत, आयुष्मान पश्य पश्य, हे महाराज देखिए देखिए। अब ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, स्वभावोक्ति अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है, जिसमें पशु पक्षियों के स्वभाव का चित्रण किया जाता है। पीछे भी एक श्लोक था ऐसा। ये देखिए, मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर्शिखा निभृतोर्ध्वकर्णा आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीया धावन्त्यमी मृगजवा क्षमयेव रथ्या। इसमें मुख्य वाक्य है रथ्या, अमी रथ्या धावन्ति। रथ्या मतलब होता है रथ के घोड़े, रथ्या का अर्थ है रथ के घोड़े। अब ये रथ के जो घोड़े हैं ये कैसे हैं, ये सारे विशेषण रथ के घोड़े के, रथ्या के, प्रथमा बहुवचन है रथ्या। तो जो भी प्रथमांत बहुवचनांत शब्द हैं सब रथ्या के विशेषण रूप में है। देखिए एक एक पंक्ति देखते हैं। मुक्तेषु रश्मिषु, रश्मि कहते हैं लगाम को, मुक्त कहते हैं छोड़ देना। लगाम के छोड़ने पर, ये भाव सप्तमी का प्रयोग है। जब दो क्रियाएं होती हैं, एक पूर्वकालिक होती है, एक पश्चादवर्ती होती है। एक क्रिया के होने के बाद दूसरी क्रिया जब घटित होती है, ऐसे में भाव में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मुक्तेषु रश्मिषु, लगाम ढीली करने पर क्या होता है, निरायत पूर्वकाया, जिनका पूर्वकाय, जिनके शरीर का अगला भाग निरायत, निशेषेण आयत, अत्यंत विस्तृत चौड़ा हो गया है। अब आप कल्पना कीजिए, घोड़ा जब खुले मन से दौड़ रहा हो तो उसका अग्रभाग बिल्कुल विस्तृत होकर पूरे खुलेपन के साथ दिखाई पड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ निरायत पूर्वकाया, जिसके शरीर का अगला भाग अत्यंत विस्तृत हो गया है। क्यों? क्योंकि लगाम छोड़ दी गई। और कैसे हो रहे हैं वो घोड़े? निष्कंप चामर शिखा, घोड़ों को चमड़ी पहनाई जाती है, चर्म का बना हुआ होता है, और उस पर चंवर बोलते हैं, और कलगी टाइप का, जिस पर कि फूल वूल या किसी पक्षी का पंख होता है, वो सजावट की होती है, उसको चामर कहते हैं। शिखा, निष्कंप चामर शिखा, जिसके चंवर, जब घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा होता है, शरीर पूरा गतिमान है, लेकिन सिर जो है बिल्कुल स्थिर है, और इसके कारण जो उसकी चंवरी है, जो मस्तक पर लगा हुआ चंवर है, वो निष्कंप है, जरा भी नहीं कांप रहा है, उसमें कंपन नहीं है। निभृतोर्ध्व कर्णा, और इस पशु की विशेषता है जब बहुत तेज दौड़ेगा तो इसके कान जो है, कर्ण निभृत, बिल्कुल शांत और ऊर्ध्व, और ऊपर उठे हुए होंगे। कान जो है बिल्कुल शांत और ऊपर की ओर उठे हुए। निभृतोर्ध्व कर्णा, निभृत भी है, ऊर्ध्व भी है, अत्यंत गति में है घोड़ा। आत्मोद्धतेरपि रजो भी अलंघनीया, और ये घोड़े क्या हैं? अलंघनीय हैं, नहीं लांघे जाने योग्य। किनके द्वारा? आत्मोद्धते, अपने द्वारा उत्थापित जो रजो भी धूल कण है। घोड़ा जब दौड़ता है तो उसकी टाप से धूल उड़ती है, धूल उड़ती है तो उस धूल से भी वो आगे निकल जाता है घोड़ा। इसलिए कहा अपने द्वारा उड़ाई गई धूल से भी अलंघनीय है, उसको लांघ नहीं सकती धूल। और फिर अंतिम पंक्ति में कहा धावन्ति अमी रथ्या, ये घोड़े, अमी जो है इमे, अयम इमो इमे जैसे कहते हैं, तो अमी भी बहुवचन है प्रथमा का। ये घोड़े, ये रथ में जुते हुए घोड़े, मृग जव
अक्षमया इव, मृग के जव, मृग कहते हैं हिरण को, जव मतलब वेग, और अक्षमया सहन न करने। जैसे मृग तेज दौड़ रहा है तो मानो घोड़े उसके तेज वेग को सहन नहीं कर पा रहे, उससे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। मृग जवा क्षमया इव, उससे प्रतिस्पर्धा करते हुए उनसे आगे निकल जाना चाहते हैं घोड़े। ऐसे ये घोड़े अत्यंत तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। ये स्वभावोक्ति का बहुत सुंदर उदाहरण है जिसमें पशु पक्षियों की शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं का वर्णन किया जाता है।